ईश्वर की लीला, द प्ले ऑफ गॉड्स। जीवन दृश्य और अदृश्य, सूक्ष्म और स्थूल के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया है। प्रकृति के अपने नियम है तथा समय से पहले कुछ भी फलित नहीं होता। जब हम नवरात्रि के दौरान देवी माँ का आह्वान करते हैं और उनकी उपस्थिति का उत्सव मनाते हैं, मुझे अयोध्या राम मंदिर से संबंधित एक घटना याद आती है। 2001 में जब मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में व्याख्यान देकर भारत लौटा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझसे अयोध्या विवाद में हस्तक्षेप करने और संबंधित पक्षों के साथ बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया। उनके कहने पर मैं कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं और समुदाय के अन्य प्रभावशाली सदस्यों से मिला, जिनमें सईद नकवी, एमडीएफ सदस्य कमाल फारूकी, शबाना आजमी और जावेद अख्तर शामिल थे। अधिकांश नेता राजनीति के दायरे से बाहर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान के पक्ष में थे। यद्यपि हम ऐसी चर्चाएं कर रहे थे जो फलदायी प्रतीत होती थी, मेरा मानना था कि इस विवाद के समाधान में अनुमान से अधिक समय लगेगा। इस आधार पर मैंने विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक सिंघल जी को सलाह दी कि वे धैर्य रखें और प्रार्थना करें। हमारी यह भेंट हुई थी जब वे हमारे आश्रम आए थे। नई दिल्ली में कांची शंकराचार्य और मुस्लिम नेताओं के बीच वार्ता विफल होने के तुरंत बाद वे मुझसे मिलने बेंगलोर आए थे। अशोक जी चाहते थे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्णायक रूप से राम मंदिर का रास्ता साफ करें। यही उनका एक सूत्रीय प्राथमिक लक्ष्य था। हालांकि अशोक जी उस समय प्रधानमंत्री के साथ संवाद नहीं कर रहे थे और विशेष रूप से क्रोधित थे क्योंकि वाजपेयी जी ने उन्हें अयोध्या विषय पर अपने आमरण अन्नत्याग को तोड़ने के लिए मजबूर किया था। इसलिए वे मुझे मनाने बेंगलोर आए थे ताकि वाजपेयी जी को कानून लाने और राम जन्मभूमि संघर्ष को सदा के लिए समाप्त करने के लिए एकमत किया जाए। वे तब 76 वर्ष के थे और तीक्ष्ण बुद्धि के साथ उनकी आंखों में जोश और दृढ़ संकल्प की चिंगारी थी। उनकी कुछ मांगे अव्यावहारिक लग रही थी क्योंकि उस समय सरकार गठबंधन के समर्थन पर निर्भर थी और इस विषय पर सभी एकमत नहीं थे। उन्होंने कहा, मुझे परवाह नहीं है, भले ही यह सरकार के पतन की ओर ले जाए। मैंने कहा, इसके लिए प्रार्थना करो। आपकी प्रतिबद्धता से सब संभव है। अशोक जी असहमत से होकर चले गए। उस समय मुझे सहज रूप से लगा कि इसे बनाने में 14 वर्ष से अधिक का समय लगेगा, लेकिन मैंने अपने विचार किसी के साथ साझा नहीं किए। अगले दिन प्रातः ध्यान में हमें एक देवी मंदिर व उसके प्रांगण में एक कुंड दिखा जिसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी, परंतु हमने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और अपनी दिनचर्या में लग गए। कुछ दिनों बाद चेन्नई के एक नाड़ी ज्योतिषी आश्रम में आए। यह बुजुर्ग सज्जन एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जिसने कई पीढ़ियों से प्राचीन शास्त्रों और ताड़ के पत्तों के संरक्षण का कार्य किया था, जिनमें प्राचीन काल के ऋषियों द्वारा मनुष्यों की भविष्यवाणी की गई थी। नाड़ी ज्योतिषी ने कहा, गुरुदेव, राम जन्मभूमि विवाद को सदैव के लिए सुलझाने हेतु दोनों समुदायों को एक साथ लाने के कार्य में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने यह भी कहा, अयोध्या में श्री राम की कुल देवी देव काली जी का मंदिर है, जो कि इस समय अत्यंत जीर्णशीर्ण अवस्था में है। जब तक इस मंदिर का पुनरुद्धार नहीं होगा, अयोध्या विवाद समाप्त नहीं होगा और तब तक हिंसा की स्थिति बनी रहेगी। उपस्थित लोगों में से कोई भी ऐसे देवकाली मंदिर के बारे में नहीं जानता था, इसलिए कुछ स्थानीय लोगों को यह पता लगाने के लिए कहा गया कि क्या ऐसा मंदिर अयोध्या में था भी या नहीं। शीघ्र ही यह ज्ञात हुआ कि वास्तव में इस क्षेत्र में 2 काली मंदिर थे। एक शहर के बीचों बीच छोटी देवकाली मंदिर कहलाता है और दूसरा थोड़ा आगे देवकाली मंदिर कहलाता है। दूसरा वाला मंदिर जीर्णशीर्ण अवस्था में था। इसमें एक कुंड था जो कचरा घर बन गया था। हमने देवी मंदिर के जीर्णोद्धार और कुंड को पुनर्जीवित करने का फैसला किया।
उस समय अयोध्या एक बुरी तरह से उपेक्षित शहर था जिसमें गंदी संकरी गलियां थी। लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को लेकर साधुओं और संतों की हत्याओं की कहानियों से इस स्थान पर भय का वातावरण व्याप्त था। किसी ने भी इन साधु संतों के पक्ष में आवाज उठाने या आगे आने की हिम्मत नहीं की। ये ऐसे साधु संत थे जिनका अपना न कोई परिवार था, न कोई आश्रम था और न ही कोई सामाजिक प्रतिष्ठा थी। देवी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य कुछ ही महीनों में पूरा हो गया और हमारे साथ एक बड़ा समूह पुनः प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या गया। बैंगलोर आश्रम से कई पंडितों ने मंदिर में देवी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा पूजा का संचालन किया और 19 सितंबर 2002 के दिन मंदिर में चंडी होम का आयोजन भी किया गया। के मोदी जी और अशोक जी ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। अनादिकाल से भारत के हर हिस्से में देवताओं की पूजा की जाती रही है, क्योंकि उनका सूक्ष्म प्रभाव इस स्थूल जगत पर होता है। उस शाम एक विशाल संत समागम का आयोजन किया गया जिसमें श्री रामचंद्र दास परमहंस जी, दिगंबर अखाड़े के महंत और राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख शामिल थे। कुछ सूफी संतों को भी आमंत्रित किया गया था। मुस्लिम नेताओं ने मुझे रामचरितमानस की एक प्रति भेंट की और भगवान श्री राम के प्रति अपने गहरे आदर की बात रखी। सदियों पुराने इस संघर्ष में काफी लोगों की जानें गई और हमें एक ऐसे समाधान की आवश्यकता थी जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने कोर्ट से बाहर आम समझौते का प्रस्ताव रखा, जहां मुस्लिम समुदाय सद्भावना के रूप में हिंदुओं को राम जन्मभूमि उपहार में दे और बदले में हिंदू समुदाय एक मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन उपहार में दे और जिसके निर्माण में सहयोग भी करें। इससे दोनों समुदायों के बीच भाईचारे का स्पष्ट संदेश जाएगा। अगले दिन अशोक जी ने मुझे इलाहाबाद के अपने पैतृक घर में आमंत्रित किया, जहां उनके भाई, उनके परिवार और उनके मित्र एकत्रित हुए थे। उनको सामूहिक ध्यान करवाने के बाद मैंने अशोक जी को बताया कि किसी भी कार्य के फलित होने में केवल मानवीय प्रयास ही नहीं, दैवीय इच्छा भी होती है और इसके लिए व्यक्ति को धैर्य की आवश्यकता होती है। मैंने उन्हें संकेत किया कि उन्हें हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहिए। शाम के अंत तक अशोक जी पहले से कहीं अधिक निश्चिंत और आश्वस्त लग रहे थे और वाजपेयी सरकार के विरुद्ध उनका दृष्टिकोण नरम हो गया था। साल बीत गए। 2017 में दोनों समुदायों के नेताओं के अनुरोध पर मैंने राम जन्मभूमि मामले में मध्यस्थता करने के अपने प्रयासों को पुनः आरंभ किया। तब से एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर अग्रसर होते हुए आज अयोध्या अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के मार्ग पर है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रयासों के लिए आभार की एक समय मंदिरों के प्रति इस उदासीन शहर में अब प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का एक जीवंत और प्रज्वलित रूपांतरण हो रहा है। यह कहा जाता है, देवाधीनम जगत सर्वम, पूरी दुनिया देवताओं द्वारा परिचालित है। जीवन के सभी तत्व जिन्हें हम अपने नियंत्रण में समझते हैं, वास्तव में देवों द्वारा निर्देशित होते हैं। नवरात्रि वह समय होता है जिसमें निर्विकार और करुणामय दैवी शक्ति का आह्वान किया जाए।